let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चांद रात पे भी जा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी के लिए मस्जिद में भी जाना है, और आगे जो है वो ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चांद रात इसलिए मैंने पहले कह दिया क्योंकि 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो चांद रात बाजार है वो लगना शुरू हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि आज पहले चले जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो बहुत ज्यादा रश हो जाता है और कुछ समझ नहीं आती फिर जाके। और यहाँ पे हम लोग इफ्तारी से पहले आ गए थे। आज मैंने और सभी ने डिसाइड किया था कि इफ्तारी जो है वो मस्जिद में कर लेंगे, और पहले जो है वो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी। अगर हम लोग यहाँ पे भी नहीं आते तो यहाँ की जो ईद होती है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ईद है। आप नमाज पढ़ के आओ, उसके बाद कुछ लोग तो अपनी अपनी जॉब्स पे चले जाते हैं और एक नॉर्मल दिन की तरह दिन खत्म हो जाता है। जब मैं कनाडा आई थी तब तो इसी तरह होता था कि सभी काम पे चले जाते थे और मेरा जो दिन है वो अकेले बैठकर गुजरता था। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करें और उन्हें पता चले कि हम लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जाहिर है इनकी जो ईद है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और उसके बाद जो है जब ईद होती थी तो इतना मजा आता था, सब इकट्ठे होते थे। चांद रात पे इतना मजा आता था, हम सब कजिन्स मिलके एक दूसरे को मेहंदी लगाती थी, और खास तौर पे सब मेरे पास आते थे क्योंकि पहले किसी को भी मेहंदी नहीं लगानी आती थी। तो खैर यहाँ पे मैं आयरा को शॉपिंग करवा रही थी, और यहाँ पे जो है इसने अपनी चीज़ें पसंद की थी, कुछ ब्रेसलेट्स पसंद किए थे, और यहाँ पे एक रिंग उसको फ्री में भी मिली थी। अयान यहाँ पे फुल फोर्स करा था मुझे कि मैं ये वाला नेकलेस ले लूँ, मामा ये बहुत अच्छा लग रहा है। मगर मैं उसको बता रही थी कि बेटा मेरे पास इतने पड़े हुए मैं पहनती नहीं हूँ। वैरायटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आपको इंडियन भी मिलेगी और पाकिस्तानी भी मिलेगी, मगर क्या कि प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और वैसे भी मैंने इतनी चीज़ें जमा की हुई हैं, कभी मगर पहनने का दिल नहीं करता। शादी से पहले जो ईदें मनाई हुई हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छा तैयार हुआ करते थे, फैंसी ड्रेसेस पहनते थे, चूड़ियां पहनते थे, अच्छी ज्वेलरी पहनते थे। नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे लोग इतना तैयार नहीं होते, मगर जब ईद आती है तो काफ़ी फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं। लोगों ने झूमर भी लगाए होते हैं, टिक्के भी लगाए होते हैं, मगर मुझे वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है। वैसे मैं जहाँ पे जाती हूँ हमेशा उस जगह पर नहीं गई, इस दफ़ा मैं डिफरेंट बाजार पे आई हूँ। तो यहाँ पे आयरा को जब मैं शॉपिंग करा रही थी, अयान अजान बहुत ज़्यादा देख रहे थे, फील कर रहे थे कि मामा उसको लेकर दे रही है, मुझे नहीं लेकर दिया कुछ भी। तो इससे पहले वाला जो स्टॉल था वहाँ पे रेजिन आर्ट था। मैंने इनको कहा कि वहाँ से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ले लो। इन लोगों ने 2-2 की चेन्स लिए थे वहाँ से। और यहाँ पे जो लेडी थी जहाँ से हम लोगों ने रेजिन आर्ट की चीज़ें खरीदी थी, आयरा और अयान और अजान ने उनको ईद मुबारक बोला तो वो काफ़ी खुश हो गई। कहती कि आप लोगों ने मुझे ईद मुबारक विश किया तो मैं आप लोगों को कैंडीज दूंगी। ईद बाजार के बाद हम लोग आ गए थे मस्जिद में, और अभी भी काफी टाइम था। हम लोग जरा जल्दी निकल आए थे क्योंकि सभी आज जरा जल्दी फ्री हो गए थे जॉब से। मगर एक चीज जिसको देख के मेरा बहुत दिल दुख रहा था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो जाय नमाज है वो कैसे पड़े हुए हैं। कम अज कम आप लोग इस चीज का एहतराम कर लें कि आप लोग कहाँ पे चीज रख रहे हैं और क्या रख रहे हैं। तो ये इफ्तारी थी वहाँ पे। मैंने जो प्लेट बनाई थी अपनी उसमें मैंने सालन नहीं रखा था, मगर मेरी प्लेट जो है वो गलती से कोई ले गया था, और जिसकी वो पड़ी थी प्लेट वो मुझे लेनी पड़ी। इफ्तारी करके निकले तो बाजार बंद होने में अभी 5-10 मिनट थे, तो सभी ने कहा कि जल्दी से जाओ अंदर और बच्चों के लिए जो चीज लेनी है वो ले लो। आप देख रहे होंगे कि स्टोर में कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए थे स्टोर बंद होने में। और चांद रात पे वैसे भी इतने छोटे छोटे काम हो जाते हैं कि आपको सारे जो है वो खत्म करने होते हैं, पेंडिंग पे आप कुछ नहीं रख सकते। अपने तो मैं पहले ही आयरन कर गई थी, और बच्चों के जो वो मैंने आके करने थे, जाहिर है क्योंकि अभी लिए नहीं हुए थे। और यहाँ पे मैं खीर बनाने की तैयारी करी हुई। चावल और जो इलायची हैं वो मैंने पहले ही पानी में डाल के रख दी हुई थी, और जब मैं इसको स्टोव पे रखने लगी थी उससे पहले मैंने हाथों से इसको अच्छी तरह से मसल लिया था कि चावल जो है वो टूट जाए। इस तरह क्या होता है कि आपको फिर मिक्सिंग में ईजी होती है, आपको बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना पड़ता। एक टाइम था कि देसी डिजर्ट जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, जैसे खीर हो गई, रसमलाई हो गई, मगर अब जो है मुझे उतने ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। शायद वक्त के साथ साथ जो आपकी आदत है वो बदल जाती है, या शायद ऐसे होता है कि जो चीज आपको नहीं खाने को मिलती ज्यादा तो वो आपको याद आने लग जाती है और आपका दिल करता है कि आप वही खाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चावल जिस तरह फूलने लग गए हैं। उसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड किया था। यहाँ पे मैं इवेपोरेटेड मिल्क आपको दिखाना भूल गई, इसमें थोड़ा सा इवेपोरेटेड मिल्क भी मैं ऐड करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है। जितनी आप खीर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप दूध ऐड कर लें, और चावल भी उसी हिसाब से ले लें। मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि मेरे जो देवर हैं वो खाते नहीं है, और दूसरे देवर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो मैंने सिर्फ अपने नेबर्स के लिए बनाई है। अब इसके अंदर 1 कैन जो है वो मैंने कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। इससे क्या होता है कि आप जिस चीज़ में भी डालते हैं उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। उसके बाद इसमें मैंने 1 कैन जो है वो थिक क्रीम का ले लिया। कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप, मैं ज़्यादातर इसी ब्रांड की जो है ना वो क्रीम यूज़ करती हूँ। साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने चाइनीज़ पकौड़े रखे हुए हैं।
क्योंकि ये नेक्स्ट डे की थी और ईद बाजार जब हम लोग गए थे वो एक दिन पहले था। तो जो मैंने सोचा था कि फ्रिज में थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है, आज मैं उसी को ख़त्म करूंगी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाना। क्योंकि जो चीज़ आपकी फ्रिज में पड़ी होती है वो सिर्फ फ्रिज में ही पड़ी रह जाती है, नेक्स्ट डे कोई भी नहीं खाता। अच्छा, पकोड़े जो है वो मैंने एयर फ्रायर में इसलिए नहीं रखे क्योंकि उसमें मैंने रोल रखे हुए थे। सिर्फ मेरे पास 3 रोल रह गए थे तो मैंने सोचा कि वही बना लेती हूँ। मैंने दही भल्ले जो हैं वो फ्राई करके रखे हुए थे, उसके मैंने भल्ले रेडी कर लिए, साथ चटनी बना ली और जो चाइनीज़ पकोड़े का मटेरियल पड़ा हुआ था वो बना लिया और जो 2-3 रोल रह गए थे वो मैंने बना लिया। और ये सिर्फ रमज़ान की बरकतें होती हैं कि इतना कुछ बन जाता है ना चाहते हुए भी। पहले लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनाना है आज, मगर जब आप किचन में जाते हैं तो एक एक करते भी इतनी चीज़ें हो जाती हैं माशाल्लाह के दस्तरखान जो है वो भर जाता है। खीर यहाँ पे मेरी रेडी हो गई थी, साइडों पे जो है वो मैंने गार्निशिंग कर दी थी बादाम और पिस्ते की। उसके बाद मैंने चॉकलेट मेल्ट करके उसके ऊपर ईद मुबारक लिख दिया था, थोड़ा सा उसको स्पेशल करने के लिए। मैंने तो ईद के लिए खीर बनाई है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया। अब जो है आयरा मेरा वेट कर रही थी, इसने मेहंदी लगवानी थी। एक हाथ पे तो ये 3 दिन पहले ही लगवा कर बैठ गई थी और बाकी के लिए इसको मैंने थोड़ा सा कहा था कि वेट करो क्योंकि फिर आपका कलर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। मगर बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लगा था कि ये मेहंदी के शौक में बैठ जाएगी, मगर ये 2-4 मिनट के बाद ही कहने लगी थी कि मैं बोर हो रही हूँ और मेरी मेहंदी जो है वो वॉश कर दो। ये जो आगे तकबीरों वाला जो क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरी बहन ने बनाकर भेजा था कुवैत से और हर ईद पे वो मुझे बनाकर भेजती है क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ें यहाँ पे मैं मिस करती हूँ। यहाँ पे ईद की जो नमाज है 2 से 3 दफ़ा होती है। तो हम लोगों ने पहली वाली नमाज पढ़नी थी तो इसलिए काफ़ी अर्ली हम लोगों ने उठना था। 6 o'clock का मैंने अलार्म लगाया था, मगर मेरी आंख लग गई तो मैं 7 बजे उठी। कपड़े तो अल्लाह का शुक्र मैंने बच्चों के पहले ही रेडी करके रखे हुए थे, अपने भी रेडी किए हुए थे, सिर्फ इनको रेडी करना था। और जब इस तरह का कोई मौका होता है तो सभी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं और मेरे लिए काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। घर से निकलते ही हम लोगों ने पहला स्टॉप जो है वो बैंक किया क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने बहुत ज़रूरी काम करना था, ईदी लेनी थी। बच्चों की जो थी इस दफ़ा मैंने सोचा था कि हम लोग इनको जो चीज़ इनको पसंद आएगी मॉल से वो ले देंगे। और ये ईदी जो है ये मेरे छोटे देवर और देवरानी के लिए। हम लोगों ने कैश निकलवाई थी, इससे पहले जो है वो हम लोग गिफ्ट कार्ड देते हैं। मगर जो गिफ्ट कार्ड था उनकी बर्थडे पे जो मैं लेकर गई थी, एक दफ़ा मैंने अपने व्लॉग में डाला था और वहाँ से किसी ने उसका नंबर ले लिया था। तो उस टाइम के बाद मैंने सोचा था कि गिफ्ट कार्ड की कभी भी जो है ना वीडियो मैं नहीं डालूंगी अपने व्लॉग के अंदर। पिछले वीक मौसम इतना अच्छा था, मुझे लग रहा था कि समर आ गए हैं, मगर जब ईद थी तो इतना ख़राब वेदर हो गया कि बारिश भी हो रही थी, स्नो भी पड़ रही थी और उसके साथ जो है हेलिंग भी हो रही थी। और जब इस तरह का वेदर हो जाता है तो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। और अब तो बच्चे भी तंग आ गए हैं, वो मुझे पूछते हैं कि मामा स्नो कब ख़त्म होगी। अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि स्नो कब ख़त्म होगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट कुछ होता है और हो कुछ और जाता है। यहाँ हम लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकले थे और यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। पहले तो हम लोग डर गए कि ट्रेन आ गई और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा, मगर शुक्र है ट्रेन जो थी काफ़ी छोटी थी, 5 मिनट में ही खुल गया था रास्ता। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे जिस हॉल में हमने नमाज पढ़नी थी। इस हॉल का नाम पहले महाराजा बैंक्वेट हॉल हुआ करता था, मगर कुछ देर से इसका नाम जो है वो विवान हो गया। नमाज पढ़ने के बाद खुतबा सुना और उसके बाद जो सबने ईद मुबारक कहा एक दूसरे को। जो खजूर मैं आपको दिखा रही थी वो किसी बच्ची ने मुझे दी थी, इसलिए मैंने ले ली, मगर मुझे खजूर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नहीं, फ्रंट पे नहीं बैठ रहे। इस टाइम पे इतना ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, मगर जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे जो हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल की हुई थी। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग हमेशा ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, या कभी हम लोग इस तरह डिसाइड कर लेते हैं कि डिनर सब इकट्ठे कर लेंगे। मगर इस दफ़ा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना था और ये सोचा था कि शाम में हम लोग बच्चों को ले जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो सबने ड्यूटीज़ पे जाना था। लास्ट ईयर भी हम लोग स्टैक्ड आए थे क्योंकि हमें यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। दूंगा तो फिर लड़ाई हो जानी है। ये नहीं चाहिए। What is that? Okay, Eid Mubarak. It's just an envelope. They need the envelope there. Azan. Wow. Azan. Azan. Oh, that is so cool. It's I got money. ये रहमा आपका, Thank you, भाभी. ये सवान आपका।
बच्चों के चाचू चाची ने उनको ईदी दी और उसके बाद जो है हम लोगों ने उनको दी ईदी। अयान जो है वो ये कह रहा था कि रेड कलर का जो एनवेलप है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि उस पर लिखा हुआ है किड्स के लिए। मैंने कहा ये मेरी ईदी है। उस टाइम पे तो वो मान गया, मगर जैसे गाड़ी में बैठे उसकी नजर जो है एनवेलप पे पड़ी और उसने देखा कि उसके ऊपर किड्स लिखा हुआ है, तो मुझे कहने लगा कि मामा मुझे दे दो, जो है बाकी ईदी हम लोग संभाल के रख लेते हैं। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, सारी ईदी जो है वो अपने पास रखते थे, मगर कभी जो है वो हम लोग अपनी अम्मी को भी दे दिया करते थे। ये पैकेजिंग मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इतना प्यारा ये पैक हुआ था और हमेशा मुझे गिफ्ट से ज्यादा जो है ना उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी लगती है। दोबारा बोलो। बस ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, वहां से हम लोग बच्चों को लेके मॉल आ गए थे और बच्चों की जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने चेंज भी नहीं किया था, मैं उसी तरह आ गई थी क्योंकि सोचा कि जब घर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा और बच्चे इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब बच्चों को शॉप पे लेके जाते हैं ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या लेना है। एक चीज उठाते हैं और थोड़ी देर बाद जो इनका माइंड चेंज होता है, नहीं हम लोगों ने ये नहीं लेना, हम लोग नेक्स्ट स्टॉप से लेंगे। फिर जब दूसरी वाली शॉप पे जाते हैं तो कहते हैं नहीं जो पहले हम लोगों ने देखा था वो लेना है। तो ये वाला जो मौका होता है ना, हमें काफी पेशेंस यहाँ पे दिखाना पड़ता है क्योंकि बच्चों को ईद पे हम लोग जब लेके आते हैं तो मेरी कोशिश होती है आराम से अपनी पसंद से ले लें। उसके बाद मैं आयरा को लेकर आई थी, आयरा ने डॉल लेनी थी। यहाँ पे इसने मेकअप सेट देखा पहले, मगर मैंने इसको लेने नहीं दिया क्योंकि जब भी ये मेकअप सेट लेती है तो इधर उधर लगाती है और उसका फिर कलर नहीं जाता। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।